राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सीपी जोशी के नामांकन से पूर्व आयोजित सभा को संबोधित कर रहे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस देश में किसी ने इस देश के राजनीतिक दलों एवं राजनीतिक व्यक्तियों को बदलने का काम किया है तो वह देश को के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। 2014 से पहले राजस्थानी नहीं पूरे देश की स्थिति क्या थी किसी से छुपी हुई नहीं है। इससे देश में कितने घोटाले रोजाना होते थे उनकी गिनती भी याद नहीं रह पाती। देश के अंदर आतंकवाद पनप रहा था, आतंकवादी आते और बम फोड़ के चले जाते। तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था, तुष्टीकरण का बोलबाला था। जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान किया, इस देश के लिए पूरा कर दिया। इन मुगलों के साथ साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जिस तरीके से इस देश को बचाने का काम किया और लंबे समय तक लड़ाई लड़ी, देश की क्या हालत थी। लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण से लेकर सीमा सुरक्षा से लेकर देश के विकास को लेकर एवं देश के स्वाभिमान को लेकर जिस तरीके से कार्य किए हैं, देश दिनों दिन प्रगति के पथ पर अग्रसर है और इस बार ऐतिहासिक बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में आएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल ने सभा की शुरुआत में मौजूद जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी सौभाग्यशाली हैं, आपने चित्तौड़गढ़ की वीर धरा पर जन्म लिया है। चित्तौड़ का नाम जहां आ जाता है वहां स्वाभिमान के साथ शरीर के अंदर अलग से ही धड़कन पैदा हो जाती है और दिल धड़कने लगता है। वीरभूमि के प्रत्याशी सीपी जोशी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। राजस्थान में उनके नेतृत्व में भाजपा ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया है और इस बार चित्तौड़गढ़ लोकसभा से रिकॉर्ड मतों से सीपी जोशी जीतेंगे। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई नेताओं ने सभा को संबोधित किया। आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं, आप बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं कि आपने जिसकी बाहें फड़कती हैं, चित्तौड़ का नाम आ जाता है तो जिस तरह से स्वाभिमान के साथ एक शरीर के अंदर फड़कन पैदा होती है, उस भूमि पर आपने जन्म लिया है। आप सभी धन्य हैं और मैं आज धन्य हो गया कि चित्तौड़ के गांव गांव ढाणी ढाणी से इतनी बड़ी संख्या में मेरे पूजाइयों, बुजुर्ग, माता, बहनें और मेरे नौजवान साथी इतनी बड़ी संख्या में आप आए। मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मित्रों, आपने देखा हो माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी ने बताया, माननीय राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे, इस देश में अगर किसी ने राजनीतिक दल और राजनीतिक नेताओं को अगर बदलने का काम किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मैं आपको थोड़ा सा 2014 से पहले ले जाना चाहता कि 2014 से पहले इस राजस्थान की नहीं, इस देश की स्थिति क्या थी। लोग आए दिन घोटालों के साथ किस तरह के काम होते थे, अखबार के अंदर घोटाले आते, अरे जीरो लगती थी, घोटाले की संख्या याद नहीं रहती थी, कितना बड़ा घोटाला होता था। देश के अंदर आतंकवादी आते थे, बम फोड़ के चले जाते थे, हमला करके चले जाते थे। तुष्टीकरण के आधार पर देश चल रहा था, तुष्टीकरण का बोलबाला था, लोगों को लगने लगा था कि आखिरकार उस आजादी के क्या मायने हैं जिन लोगों ने अपना सब कुछ बलिदान इस देश के लिए कर दिया। इन मुगलों के साथ लड़ते हुए महाराणा प्रताप ने जिस तरह से इस देश को बचाने का काम किया और लंबे समय तक उन मुगलों से उन्होंने लड़ाई लड़ने का काम किया। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश की स्थिति क्या हालत थी, लेकिन 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण से लेकर के सीमा की सुरक्षा से लेकर के देश के विकास से लेकर के और देश के स्वाभिमान से लेकर के ये 10 साल भी आपने देखे हैं मित्रों।